प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आहा हा 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 हालेलुया, ओ हो होशाना, ला 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 ला, हालेलुया आमीन। आज का संदेश प्रभु के दास टीवी आंजनी अंग्लेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। जय मसीह की। सुबह संदेश के द्वारा परमेश्वर का वचन जो सुनते हैं सभी श्रोतागणों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए अयूब की किताब 15वें अध्याय की 14वीं कलम, जॉब चैप्टर 15 वर्स 14। मनुष्य है क्या कि वह निष्कलंक हो, या जो स्त्री से उत्पन्न हुआ वह है क्या कि निर्दोष हो सके। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अयूब की किताब में जो अयूब का जीवन में आए हुए विपत्ति के बारे में हम दे सकते हैं। अनेक प्रकार की विपत्तियों में जो अयूब पड़ा हुआ है, वो समय पर एलीफस जो कुछ जवाब दे रहे हैं, और कोई भी मनुष्य और परमेश्वर का सन्निधि में निर्दोष और निष्कलंक नहीं हो सकता है। इसी प्रकार की वचनों से अयूब को समझाते हैं, और तुम्हारे जीवन में आए हुए जो पाप का वजह से इस प्रकार का घटना तुमको हुआ है, ये बातें यहाँ हम और एलीफस बोलते हुए हम पढ़ते हैं। अयूब का किताब अध्याय 4 का 17वीं आयत में इस प्रकार पढ़ते हैं, क्या नाशमान मनुष्य परमेश्वर से अधिक धर्मी हो सकते हैं? क्या मनुष्य अपने सृजनहार से अधिक पवित्र हो सकते हैं? यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर सृजनहार, उस परमेश्वर और सृजनहार से भी कोई पवित्र नहीं हो सकता है। ये बातें यहाँ हम दे सकते हैं। कारण है कि आदम जो पाप किया है, उसका बाद में उसका संतानों सब पापी बनकर इस पृथ्वी में रहते हैं। कोई भी व्यक्ति और निष्कलंक नहीं है, निर्दोष नहीं है। सभी लोगों ने पाप किया है, परमेश्वर का विरोध में काम करने वाला बन गया है। इसके लिए इन लोगों का अंत अनंत काल की नरक, और उन लोगों का 2 प्रकार की मृत्यु भी हो सकता है। शरीर में मृत्यु दूसरी बात है, और अनंत काल का नरक की दंड की और बातें यहाँ हम दे सकते हैं। उत्पत्ति की किताब अध्याय 6 का 5वीं कलम में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचारों में जो कुछ उत्पन्न होते हैं वह निरंतर बुरा ही होते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि और मनुष्य का जो बुराई हम कितने बढ़ गया है, और परमेश्वर और लोगों को दंड देंगे, उस प्रकार की बातें यहाँ हम दे सकते हैं। और इतने बढ़ गया है और नाश के लिए मनुष्य योग्य है, हम इस बातों को हम दे सकते हैं। लेकिन हम नए नियम इस प्रकार पढ़ते हैं, पहले यूहन्ना का पत्रिका 1 अध्याय की 8वीं कलम में, यदि हम कहे कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। हम देखते हैं कि यूहन्ना का पत्रिके में हम दे सकते हैं, यदि कोई कहे कि मेरे में पाप नहीं है, हमारे में पाप नहीं है, इस प्रकार कहे तो परमेश्वर को असत्यवादी बना देते हैं और हमारे जीवन में धोखा भी देते हैं। हमको सजा एकदम ठीक समय पर मिलेंगे, इस बातों को हम दे सकते हैं। पहले राजा 8वें अध्याय में इस प्रकार पढ़ते हैं, निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं है, कोई भी मनुष्य निष्पाप नहीं है। इस प्रकार हम परमेश्वर का वचन में दे सकते हैं। लेकिन यशायाह का किताब 53 अध्याय की कलम 6 लास्ट भाग में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, और यहोवा ने हम सबों की अधर्म के बोझ उसी पर ला दिया।
यशायाह का किताब 53 अध्याय में यीशु मसीह का बारे में और भविष्यवाणी का रूप में जो वचन दिया है 6 कलम में पढ़ते हैं। और यहोवा ने हम सबों की अधर्म के बोझ उसी पर ला दिया। देखो, प्रभु यीशु मसीह को ऊपर अधर्म का बोझ आया गया और उसने ये सारे बातें सह लिया है। इस बातों को हम दे सकते हैं। इसके लिए हम दे सकते हैं यीशु मसीह का जन्म में पाप नहीं है और उसका 33.5 साल तक इस पृथ्वी में रहा, एक भी पाप किया नहीं है। अंतिम समय में सूली का मृत्यु का समय हो गया, यीशु मसीह अपने आप को सौंप दिया है और मृत्यु का वेदना जो जोखिम है वो सारे बातों को उसने सह लिया। मृत्यु को और एक जीवन में बदल डाल दिया है। ये बातें यहाँ हम दे सकते हैं। साथ साथ में हम एक और कलम पढ़ेंगे, रोमियों का पत्रिका 3 अध्याय की 23 और 24 में। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और 24वीं कलम में पढ़ते हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेध में धर्मी ठहराया जाता है। यीशु मसीह का बारे में लिखा हुआ है, सभी लोगों ने पाप किया है और परमेश्वर का महिमा से मनुष्य दूर हो गया है। वो न्याय के लिए तैयार में रहता है। इसी प्रकार हम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ यीशु मसीह एक मनुष्य है, उसका बारे में लिखा है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेध में धर्मी ठहराया जाता है। एक व्यक्ति यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, उसको सेध में कर जाता है। इसलिए परमेश्वर को महिमा हो। यहाँ हम तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य का जीवन में जो पाप का क्षमा मिलकर और परमेश्वर की धर्मी ठहरने का बात यहाँ हम दे सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह 2000 साल पहले यहाँ और उत्पन्न हुआ है। कोई पुरुष का संपर्क बिना मरियम से जन्म हुआ। हम देख सकते हैं 33.5 साल तक इस पृथ्वी में रहा। हम देख सकते हैं 3.5 साल तक प्रभु बहुत कुछ काम किया है। जो लोगों इतने खराब परिस्थिति में कुछ शरीर में विकलांग तरीके हुए लोग हैं, वो लोगों को प्रभु यीशु मसीह ठीक किया। लेकिन उसका आने का बात हम दे सकते हैं, सूली पर मरने के लिए आए कि हमारा पाप का सजा प्रभु यीशु मसीह उठा लिया। एक भी पाप नहीं किया है, लेकिन पाप का सजा उठाना है तो मनुष्य को बचा सकता है। इसलिए यीशु मसीह का सिर को ऊपर कांटों का मुकुट रखा है, दोनों हाथों में किल्ला मार दिया और 2 ठाकुरों का बीच में यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। अंतिम समय में उसको कितने भी मार दिया है और शरीर पूरे घावों के यीशु मसीह मृत्यु सहन किया। धन्यवाद देते हैं, हमारा पाप का सजा यीशु मसीह को ऊपर आ गया है। हम बाद में पढ़ते हैं यूसुफ की कब्र के अंदर यीशु मसीह को रख दिया। लेकिन तीसरा दिन में क्या हो गया है, यीशु मसीह जी उठा है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह आज स्वर्ग में है और स्वर्ग में और एक विजयंत होकर आज स्वर्ग में है। एक दिन यीशु मसीह वापस आएंगे। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया है वो लोगों को स्वर्ग में लेकर जाएंगे। इसी प्रकार की बड़ा आशा परमेश्वर का लोगों को दिया है। जो कोई यीशु मसीह को पर विश्वास करता है वो पाप का क्षमा मिलकर परमेश्वर का सन्निधि में बहुत आनंद के साथ में परमेश्वर की आराधना करेंगे। उसी बड़ी आशा हमारे जीवन में प्रभु ने दिया है। कितने अनोखा बात है। इसलिए अय्यूब की किताब में कहते हैं कि मनुष्य है क्या कि वह निष्कलंक और निर्दोष हो सकते हैं क्या। लेकिन यीशु मसीह निष्कलंक और निर्दोष है, लेकिन हमारे लिए यीशु मसीह और ये पाप का सजा उठाकर और जो कुछ विश्वास करते हैं उसको पाप का क्षमा देता है। उसी बड़ी आशा के लिए हम धन्यवाद करेंगे। उसके नाम की महिमा हो। जय मसीह की।